बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आइए आज हम बनाते हैं बहुत ही मज़े का लौकी का या कद्दू का हलवा। बहुत ही मज़े का बनता है, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स से और बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने कद्दू ले लिया है, तकरीबन 1 किलो इसका वज़न है। और हम इसको सबसे पहले पील कर लेंगे। इसके ऊपर से छिलका बिल्कुल हम रिमूव कर देंगे, छिलका बिल्कुल बाकी नहीं रहना चाहिए। और फिर इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे और इसके बाद इसके अंदर बीज वगैरह और गूदा जितना भी है उस सबको हमने रिमूव कर देना है। बिल्कुल बीज और गूदा अंदर बाकी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बीज और गूदे की वजह से टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इसका गूदा और बीज हम अलग कर लेंगे। आप चाहें तो छुरी से काट के अलग कर लें, चाहे किसी स्पून वगैरह की मदद से खुरच के अलग कर लें। तो यहाँ पर हमने जिस तरह से आप देख रहे हैं, हमने पहले पील कर लिया था और इसके बाद हमने इसको पीसेस में कट कर लिया है और अब अंदर से हम बीज और गूदे को अलग कर रहे हैं। आप अपनी सहूलत के मुताबिक जिस तरह से भी आसानी से कर सकें कर लीजिएगा। बस बीज और गूदे को बिल्कुल हमने सेपरेट कर दिया और कुछ जो रह गया थोड़ा सा उसको हमने यूँ स्पून से खुरच के भी अलग कर लिया है। तो अब यहाँ पर हमारे कद्दू को अब हमने ग्रेट कर लेना है। याद रखिए, हमने ग्रेटर का जो थिक वाला हिस्सा है उधर से ग्रेट करना है, बारीक वाले हिस्से से नहीं करना, वरना हमारा जो कद्दू है वो पानी छोड़ देगा और फिर इसके बाद काला हो जाएगा और हमारा हलवा बिल्कुल ख़राब कलर का बनेगा। तो इसकी वजह से हमने ज़रा मोटा वाला हिस्सा जो है उसको इस्तेमाल करना है कद्दूकश करने के लिए। और यहाँ पे हमने कद्दू को कद्दूकश कर लिया जिस तरह से कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पर जितना कद्दूकश होता जाए उसको ढाँप के रखना है, वरना कलर फ़ौरन फेड हो जाता है। यहाँ पे ये कद्दू का वो है पोर्शन जो कि कद्दूकश करते हुए हाथों में आ जाता है और रह जाता है, उसको भी हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। अब यहाँ हमने सॉस पैन के अंदर ऐड किया है देसी घी। देसी घी में ही तैयार करेंगे, तकरीबन 3 टेबलस्पून हमने इस्तेमाल करना है। यहाँ पे बनास्पति घी या ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल अच्छा हलवा तैयार नहीं होगा। अब जो हमने थोड़े से थिक पार्ट थे उनको पहले ऐड कर दिए और इसके बाद हमने यहाँ पर ये कद्दूकश किया हुआ पूरे का पूरा अपना कद्दू ऐड कर दिया है। अब हमने अपने यहाँ पे कद्दू को घी में ऐड कर दिया है और अब मुसलसल हम चलाते हुए कद्दू को 5 मिनट तक मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे। फ्राइंग बहुत अच्छी सी हमने करनी है। अगर फ्राइंग में कसर रह जाएगी तो कद्दू की स्मेल और इसका रॉ फ्लेवर रह जाएगा जो आखिर तक बिल्कुल नहीं जाएगा, इसलिए फ्राइंग का प्रोसेस बहुत ही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम कद्दू को फ्राई करते जा रहे हैं, थोड़ा सा वो क्वांटिटी में भी अब कम होने लगा है। अब यहाँ पर हमने मिक्स नट्स ऐड कर दिए हैं जिसमें काजू, बादाम, किशमिश और इसके अलावा कुछ नारियल भी है। तो आप जो अपनी पसंद के मुताबिक नट्स ऐड करने चाहें वो कर सकते हैं। हमने साथ ही ऐड कर दिए हैं ताकि वो भी कद्दू के साथ साथ ही फ्राई होते जाएं। अब यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और कद्दू बहुत अच्छा सा फ्राई हो गया। तो अब यहाँ पर हमने दूध ऐड किया है और दूध यहाँ पर हमने फुल फैट इस्तेमाल करना है, फुल क्रीम मिल्क है 1/2 कप। और अब हमने इसके अंदर कद्दू को पकने देना है। याद रखिए, हमने बिल्कुल भी ढक्कन नहीं ढाँपना, वरना कद्दू का कलर ख़राब हो जाएगा। अब जब मिल्क भी थोड़ा सा पक गया तो हमने इसके अंदर यहाँ पर ऐड कर दिए कुकिंग क्रीम। आप कुकिंग क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, इसकी जगह आप दूध से उतरी हुई मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी ना हो घर में तो खुश्क दूध का पाउडर ऐड कर दें। यहाँ पर हमने 3/4 कप ऐड किया है कुकिंग क्रीम, इतनी ही आप मलाई और खुश्क दूध भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हमने इसके साथ ही ऐड कर दिया है इलायची का पाउडर। आप इलायची कूट के भी ऐड कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून। और इसके बाद यहाँ पर अब हमने शुगर ऐड की है। शुगर बिल्कुल एंड में ऐड करेंगे क्योंकि शुगर की वजह से हलवे का रंग ख़राब हो जाता है, तो शुगर हमने बिल्कुल एंड में ऐड कर दी है। अब शुगर का पानी भी छूट गया। आप यहाँ से देखिए कि जितना हमने इसमें घी ऐड किया था और जो इसमें मलाई वगैरह से निकला हुआ घी है वो सब बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि ये किसी सूजी या बेसन वगैरह का बना हुआ हलवा नहीं है, ये सब्ज़ी का बना हुआ हलवा है। तो सब्ज़ी अपने अंदर घी को जज्ब नहीं करती, सारा घी अलग हो गया है। अब आप चाहें तो इसे छान कर बिल्कुल अलग कर लें और दोबारा हलवा वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी और तरह से भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा बहुत ही टेस्टी लजीज हलवा मिनटों में तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत मज़े का होता है। कद्दू वैसे ही हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी है, तो इसे ज़रूर खानों में इंक्लूड करना चाहिए। हमें उम्मीद है आज का हलवा ये आपको बहुत पसंद आएगा जब आप बनाएंगे। तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।